रवि एक छोटा गांव का लड़का था जो हमेशा से ही भूत प्रेत की कहानियों को बकवास मानता था। एक दिन उसे पास के जंगल में एक पुरानी उजाड़ हवेली के बारे में सुना जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। रवि ने यह साबित करने का फैसला किया कि वहां कुछ भी नहीं है और रात को अकेले वहां जाने का मन बना लिया। शाम ढलते ही रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जब रवि हवेली के पास पहुंचा तो उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनाई दी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और अंदर जाने का फैसला किया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। फूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। रवि की टॉर्च अचानक बंद हो गई और पूरे कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। वह अपने मोबाइल की रोशनी जलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे एक हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रवि ने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन सिसकियां लगातार तेज होती जा रही थीं। जब उसने चारों ओर देखा तो एक कोने में उसे एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मानो छाती से बाहर आ जाएंगी। वह घबराहट में दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी पीठ पर ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। डर के मारे उसने मुड़कर देखा तो वहां एक बुढ़िया खड़ी थी जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें सफेद थीं। बुढ़िया ने धीमी भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। अब मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। रवि चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी बुढ़िया ने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी और रवि की आंखें खुल गईं। वह अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ पड़ा था। यह सब एक बुरा सपना था। वह अपने घर में सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां खून से लिखी एक लाइन चमक रही थी, तुमने मेरी नींद खराब कर दी है, मैं जल्द आऊंगी। रवि का दिल धक से रह गया।